So let us now proceed with question number 9. Let me read it for you. The reaction time for an automobile driver is 0.6 second. If the automobile can be deaccelerated at 5 meter per second square, calculate the total time distance traveled coming to stop from an initial velocity of 30 km per hour after the signal is observed. ठीक है, पहले तो इसका एक विजुअलाइजेशन बना लेते हैं छोटा सा. हुआ क्या, आपके पास एक ड्राइवर था, वो कार में चल रहा था, सामने उसने ऑब्स्टिकल देखा. ठीक, इसने जब ऑब्स्टिकल देखा उसके बाद उसने यहाँ इस पॉइंट से ब्रेक लगाना स्टार्ट किया. कितने टाइम के बाद में? 0.6 सेकेंड्स के बाद में. मतलब उसने इस पॉइंट पे देखा कि सामने ऑब्स्टिकल है और उसे ब्रेक लगाने में 0.6 सेकेंड लग गए. मतलब उसे रिएक्ट करने में कितना टाइम लग गया? 0.6 सेकेंड लग गए. ठीक, अब 0.6 सेकेंड लगने के बाद में, आफ्टर 0.6 सेकेंड लगने के बाद में उसने क्या लगाए? ब्रेक्स लगाए. ब्रेक्स लगाने के बाद गाड़ी जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन में गई, जिसकी वैल्यू दे रखी है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है जी. अब आपको निकालना क्या है? टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस निकालना है आपको. टोटल डिस्टेंस कैसा होगा? जो टोटल डिस्टेंस होगा वो दो पार्ट्स में होगा. पहला एक स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूँ, दूसरा मैं डिस्प्लेसमेंट से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है. अब क्या हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब उसने 0.6 सेकेंड लगाए रिएक्ट करने में, तो गाड़ी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर गई. स्मॉल डी का गाड़ी कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल कर गई. इस पॉइंट पे हम अज्यूम करेंगे कि उसकी वेलोसिटी कैसी थी? यूनिफॉर्म. ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, जो मतलब एक्सेलरेशन नहीं था. इस पॉइंट पे हम एज्यूम करके चलेंगे रिएक्शन टाइम वाले इक्वेशंस में. तो यानी कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और इसमें हम 3 इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशंस को यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है और यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है. ठीक है जी. अब स्पीड कितनी दे रखी है इसने? देखें जरा, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है. कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर पर आवर. तो मुझे को क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो डी निकालना है. टाइम कितना लगा इसे रिएक्ट करने में? 0.6 सेकेंड. तो डी की वैल्यू कितनी होगी? 30 किलोमीटर है, 5/18 कर दिया, इंटू टाइम कितना है? 0.6. 0.6 का मतलब डिवाइड बाई 10 हो गया. ये गया यहाँ से, ये गया 6/18, ये गया, तो डिस्टेंस मेरा आ गया 5 मीटर. कितना आ गया जी? मतलब उसको देखने के बाद रिएक्ट करने में जितना टाइम लगा है, उस टाइम पीरियड में इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया. ठीक है. अब इसके बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट वाली बारी आती है कि जब इसने ब्रेक लगा दिए, जब इसने ब्रेक लगा दिए, मतलब आफ्टर ब्रेक अप्लाइड, जब इसने ब्रेक लगा दिए हैं, तब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. इनिशियल वेलोसिटी हमारी 30 इंटू 5/18 हो गई. ठीक है, एक मिनट, हाँ 18 हो गई. एक्सेलरेशन हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया. ठीक, ये मीटर पर सेकेंड है. अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. वी की वैल्यू 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू -5 इंटू स्मॉल एस. तो एस की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस, अब बड़ा लिख लेते हैं, यू की वैल्यू डाल देते हैं, 30 इंटू 30 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 18 इंटू 18 डिवाइड बाय, माइनस का तो है ही, 2 इंटू 5. ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया डिस्प्लेसमेंट का. अब इस डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर काफी हद तक आ ही जाएगा. ठीक, पहले तो खत्म करते चले जाओ यहाँ से. ये कितना गया? 10 जा, सॉरी 15 जा, 2 15 जा 30 हो गया हमारा. इसके बाद में ये 3 से कट रहा है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. यस और नो? फिर इसके बाद में ये भी 3 10 जा और 3 6 जा 18. यस और नो? हमने कोई मिस करा है क्या? 250, चलो इसे भी काट लेते हैं. 2 से काट लो, 2 5 जा 10, 2 3 जा
6, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई मेरी 125 अपॉन 18। मेरी वैल्यू होगी 125 अपॉन 18। चलो कैलकुलेशन इतनी मतलब क्लोज कर दी है कि मुझे ढूंढने में दिक्कत हो रही है। ये वैल्यूज है हमारी 125 अपॉन 18 आ गई। इसको अगर आप निकालने बैठते हो तो निकाल लेना, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मेरे को निकालना है टोटल डिस्टेंस। क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? d प्लस एस। तो d की वैल्यू कितनी आई थी? 5 मीटर प्लस 125 अपॉन 18। ठीक है जी। अ, ये हो गया 90 प्लस 125 अपॉन 18। हाँ, और मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन ऐसे आ रहा है, कितना हो जाएगा ये बताइए? 5 तो यही हो गया, बस 11, 215 डिवाइड बाई 18 मीटर। ये मेरा आंसर आ गया। एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah. So write it down or take a screenshot, whatever you want to do, and then we shall be moving forward. How much time has elapsed? टाइम तो आएगा, टाइम का ऑप्शन नहीं है। Okay, we are stopping this question.